हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आज की वीडियो में बात करने वाला है। ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो आप पूरी तरीके से पूरी आपकी जर्नी चेंज हो सकती है इस वीडियो को अगर आप देखते हो, और आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप 3 महीने में अगर ये रूल्स फॉलो करते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देन कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, देन ट्रेडिंग जर्नी। आप उसके बाद अपने ट्रेडिंग जर्नी को जो है कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, कौन कौन से रूल्स हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेना। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। चलो गाइस, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कब बनता है? प्रॉफिट सिंपल से जब बनता है जब हम डिसिप्लिन, रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को एक बार में कंबाइन करके, यानी उन सबको एक सिस्टम में जोड़ के यूज करते हैं, देन आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हो। अब यहां पर मैं आपको सिंपल से तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां पर प्रॉफिट्स बना सकते हो और कैसे इन चीजों को फॉलो करोगे और क्या क्या ये चीजें हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। और भाई, ये बात ध्यान में रखना कि इन रूल्स को अगर ब्रेक करते हो, देन यू लूज योर मनी। आप अपनी हार्डवर्क वाली मनी लूज कर दोगे। तो ये ध्यान में रखना, अगर आप 3 महीने या 4 महीने का टाइम ले रहे हो और इन रूल्स को फॉलो कर रहे हो, देन फोकस योर ओनली फॉर यू रूल्स। आपको इन्हीं पर ही फोकस करना है। चलो, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन कौन से रूल है। सबसे पहले, आप डेली लिमिट्स एंड लॉस लिमिट अपनी सेट करके रखो। मान के चलो आपके पास 5,000 रुपए हैं, देन उसके बाद में आपको लगता है कि भाई मैं यहाँ पर केवल 500 रुपए का ही रिस्क ले सकता हूं आज, तो आप फोकस करोगे 500 रुपए का रिस्क लेकर। देन इन 500 रुपए से एक लॉजिकल प्रॉफिट कैसे बना सकता हूं, जैसे कि 1:3 तक का बन सकता है, यानी 500 से 1500 का प्रॉफिट बन सकता है, या 500 से 1000 रुपए का प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर मेरा 500 का लॉस होता है तो भी मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। अगर मेरा 1000 से लेके 1500 के बीच में अगर प्रॉफिट होता है, या 1000 या 1500 प्रॉफिट होता है, तो भी मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, बट ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। देन ओवर ट्रेडिंग की सबसे पहली बात करते हैं। ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल नहीं करती। ये लिमिट अगर आप सेट कर लेते हो, उसके बाद में आपको 2 या 3 ट्रेड, ये सोच के चलो कि मैं एक ट्रेड में 200 रुपए का रिस्क लूंगा, एक ट्रेड में 200 का, एक ट्रेड में आपको जो है यहाँ पर 100 रुपए का रिस्क लूंगा, तो आपके पास डेली की 3 ट्रेड आपके पास होंगी। तो आप डेली लिमिट यानी ट्रेड्स लिमिट सेट करके रखो कि आप 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करोगे। 3 ट्रेड में अगर प्रॉफिट जितना होता है वो लेके निकलूंगा, अगर 3 ट्रेड में हमारा लॉस होता है, देन उसके बाद में वो लेके निकलूंगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई, और ये रूल्स को तो फॉलो ही करना है। देन उसके बाद में आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या सिस्टम है, सिंपल से इतना याद रखो, आपकी जितनी भी कैपिटल है, जैसे कि आपने रिस्क एपेटाइट कर रखा है, तो आप उसके हिसाब से अपना रिस्क लो। अगर आपने अपनी कैपिटल के हिसाब से लेना है तो 1 और 2% आप अपना रिस्क ले सकते हो, यानी अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 1 से 2 रुपए का रिस्क ले सकते हो। तो ये ध्यान में रखो, कैपिटल के हिसाब से आप 1 और 2% का रिस्क ले सकते हो। उसके बाद में आता है 1 स्ट्रेटेजी। आप देखो, जब तक आपके पास एक स्ट्रेटेजी नहीं है, देन योर टाइम इज वेस्ट। ओनली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर। मैंने भी शुरू के 2-3 महीने वेस्ट किया है टाइम, बिकॉज मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं। आई विल ओनली रैंडमली ट्रेड्स। मैं कभी कभी रैंडम ट्रेड ले लेता था, कहीं पे पता लॉजिक भी नहीं है ना उस ट्रेड का, तो भी मैं ट्रेड ले लेता था। तो वही मेरा वहां पर मेरे को समझ में आया, आप एक स्ट्रेटेजी सीखो, और सीखनी है तो आप मेरे को बता दो, यहाँ टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, यहाँ पर तो भी आपको मिल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी सीखो जो मैं यूज करता हूँ। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को सीखकर बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, तो आप भी रिटर्न्स बना सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी सीख सकते हो। देन स्ट्रेटेजी भी अगर सीखते हो, उसके बाद में आप उसे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट ट्रेड को हमेशा करना चाहिए, बिकॉज एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, ठीक। अब वो स्ट्रेटेजी जो तीसरा चौथा जो भी रूल्स है, देन उसके बाद में जो रूल्स आता है लिख लेना भाई, कॉपी पेंसिल पर अगर लिखते हो तो आप, मैं मान सकता हूँ आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर नहीं लिखते हो तो आप थोड़ा कम अपना स्मार्ट वर्क यूज नहीं कर रहे, बट इंटेलिजेंट आप फिर भी हो। देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन कौन भाई इन चीजों को लिखता है जो मैं बता रहा हूँ। फोकस करना है इन चीजों पे, ठीक है। देन उसके बाद में आपको एक स्ट्रेटेजी होने के बाद में आप एक टाइम विंडो सेट करो। आपकी स्ट्रेटेजी लंदन सेशन में यूज होती है, टोक्यो सेशन में होती है, कोई से भी सेशन में होती है, या न्यूयॉर्क सेशन में जो है एप्लीकेबल होती है, तो आप उसी सेशन को केवल ट्रेड करो। पूरा दिन चार्ट लेके मत बैठो।
केवल उसी ट्रेड को आप उसी सेशन में ट्रेड करो जो आपकी स्ट्रेटेजी बना हुई है। आपकी न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना हुई है तो आप उसे करो, नहीं तो केवल एक आपको सेशन ट्रेड करना है। ये कुछ ऐसे रूल्स है रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन तो देखो ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो हर चीज में आएगा, पेशेंस रखो चीजों में, ट्रेडिंग में जब भी आगे जाओगे बहुत पेशेंस करने के बाद भी मैं भी वन ट्रेड लेता हूँ। अगर फोमो क्रिएट मत करो, अगर ट्रेड निकल गया तो निकल जाने दो कि यार मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेगा, दिमाग टेंशन मत लो। क्यों? बिकॉज यहाँ पर केवल माइंडसेट का काम है, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर मैंने कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। इस चैनल पे काफी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ये तो मैं पर्सनल ओपिनियन सेट करता हूँ, ना मेरे को कोई अर्निंग आ रही है यूट्यूब से, ना कुछ आ रहा है, केवल ये आपको नॉलेज शेयर करता हूँ कि आप सीखो। केवल मैं भी सीख रहा हूं तो आप भी सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।